स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम मानव जीवन की कुछ ऐसी गहरी और दार्शनिक सच्चाइयों को खोलने वाले हैं जो सच में आपका नजरिया पूरी तरह बदल देंगी। हम कुछ ऐसे ठोस तथ्यों पर गौर करेंगे जिसके बाद इस धरती पर बिताए जाने वाले हमारे इस छोटे से समय को देखने का लेंस ही बदल जाएगा। तो चलिए अस्तित्व की इस गहराई में एक साथ उतरते हैं। शुरुआत एक कड़ी थोड़ी चुभने वाली गणितीय सच्चाई से करते हैं। देखिए, जब हम अस्तित्व की बात करते हैं तो मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। सोचिए, दुनिया भर में हर एक दिन 1,50,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। 1.5 लाख। ये आंकड़ा सच में एक झटका देता है और सिखाता है कि हमारे पास वक्त कितना लिमिटेड है। अगर इस आंकड़े को थोड़ा और छोटे हिस्सों में तोड़कर देखें तो सच्चाई और भी क्लियर हो जाती है। हर घंटे 6,000 से ज्यादा लोग अपनी आखिरी सांस लेते हैं। मतलब जब तक हम बैठे बैठे कोई बातचीत करते हैं, एक ही घंटे के अंदर हजारों जीवन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके होते हैं। चलिए इस टाइम फ्रेम को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। हर एक मिनट 100 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। सोचो, जितनी देर में हमारा ध्यान फोन पर इधर उधर भटकता है ना, ठीक उतनी देर में 100 लोगों का सफर पूरी तरह समाप्त हो चुका होता है। और अब आता है सबसे बड़ा झटका। हर एक सेकंड में लगभग 2 लोगों की मृत्यु होती है। 1, 2। और इसमें सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सच्चाई किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनका रंग रूप या उनके बैंक बैलेंस को बिल्कुल नहीं देखती। मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान के लिए बिल्कुल बराबर है। तो ये सारे आंकड़े हमें आखिर किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? एक बहुत ही प्रोफाउंड रियलाइजेशन की तरफ। करीब 1 सदी के बाद, मान लीजिए लगभग 120 सालों में, आज धरती पर जिंदा हर एक इंसान यहां से जा चुका होगा और उनकी जगह इंसानों की एक बिल्कुल नई पीढ़ी ले लेगी। ये साइकिल अनंत काल से ऐसे ही चलता आया है। और यहीं से निकलकर आता है इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा विरोधाभास। जब हम सभी को मैथमेटिकली पता है कि जीवन एक शेयर्ड और बहुत ही छोटे समय की स्थिति है, तो हम अपना इतना अनमोल समय आपस में लड़ने, गुस्से और दुश्मनी में आखिर क्यों बर्बाद करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी समझ को हिला के रख देता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ही देख लीजिए। छोटी छोटी बातों पर बहस करना, बच्चों पर चिल्लाना या फिर सालों पुराने झगड़ों की वजह से भाई बहनों का आपस में बात करना बंद कर देना। जब मानवता के पास वक्त इतना कम है और सबको एक ही मंजिल पर पहुंचना है, तो इन ग्रजेस को पाल कर रखना बिल्कुल मीनिंगलेस लगता है ना? आखिर लोग इन झगड़ों में इतना क्यों उलझे रहते हैं? अब इस अजीब से विरोधाभास को सुलझाने और अपने अस्तित्व को ठीक से समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के, यानी इस यूनिवर्स के 4 मूल सत्यों के साथ खुद को जोड़ना होगा। ये 4 ट्रूथ्स ही हमारी पूरी रियलिटी को चलाते हैं। एक बार इनको समझ लिया तो जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। चलिए इन्हें एक एक करके क्लियर करते हैं। तो पहला सत्य है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव का नियम। ये प्रिंसिपल बिल्कुल स्पष्ट करता है कि हमारे हर एक कर्म, यहां तक कि हर एक बोले गए शब्द का खुद पर और हमारे आसपास की दुनिया पर एक परमानेंट असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब कोई अपना आपा खोकर किसी पर गुस्सा करता है ना, तो वो उस व्यक्ति के अवचेतन मन में, उसके सबकॉन्शियस में एक ऐसी छाप छोड़ देता है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि ये सच है कि बीते हुए कल को कोई रिवाइंड नहीं कर सकता, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम सब अपने एक्शंस के प्रति बहुत सतर्क जरूर रह सकते हैं। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में वैसे भी कभी देर नहीं होती। पुरानी गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफी मांगना, ये सीधे तौर पर हमें अपनी जवाबदेही स्वीकार करना सिखाता है। दूसरा सत्य है अस्थायीपन, यानी इम्पर्मनेंस। ये एक अटल नियम है कि इस धरती पर सब कुछ, हमारे शरीर, दिमाग, रिश्ते और यहाँ तक कि हमारा सबसे पसंदीदा सामान भी, सब के सब टेम्पररी हैं। यहाँ तक कि सूरज भी एक दिन फट सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फैक्ट से डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि इससे तो एक पूरी आज़ादी और फ्रीडम का एहसास होना चाहिए। क्योंकि जब हर एक चीज़ यहाँ अस्थायी है, तो लोग प्रैक्टिकली इस बात के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वो इन छोटे छोटे प्यारे अनुभवों को दिल से संजोएं। जैसे दोस्तों के साथ आंसू आने तक हंसना, अकेले बैठकर एक खूबसूरत सनसेट देखना, या सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट की अहमियत को समझना। यही पल हैं जो असल में सबसे खास होते हैं। यहीं से तीसरा सत्य निकल कर आता है दुख और लगाव। होता क्या है ना, जब लोग किसी अस्थाई चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, चाहे वो एक महंगी घड़ी हो, कोई नई गाड़ी हो या खुद उनका अपना फिजिकल शरीर, तो आगे चलकर दुख आना बिल्कुल तय है, क्योंकि उन चीजों का छूटना तो अनिवार्य है। इसलिए उनसे बहुत अधिक मोह रखना फ्यूचर की परेशानियों के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने जैसा ही है।
और चौथा सत्य लोगों के लिए एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है, और वो है मृत्यु। ये भौतिक जीवन का वो एंड है जिसका सामना यहाँ हर किसी को करना ही है। अक्सर लोग इस बारे में बात करने से भागते हैं क्योंकि ये काफ़ी उदासी लाता है, लेकिन सच कहूं, इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत और छिपी हुई ताकत मौजूद है। देखिए, मृत्यु को देखने के दो नज़रिए हो सकते हैं। एक तरफ इसे एक ट्रेजेडी की तरह देखा जाता है, जहां सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। लेकिन दूसरी तरफ का नज़रिया क्या बताता है? वो ये कि मौत ही तो वो आखिरी तत्व है जो जीवन को इतना समृद्ध और स्पेशल बनाता है। सोचिए, अगर लाइफ का कोई अंत ही ना हो तो सब कुछ कितना बोरिंग और नीरस हो जाएगा। फिर जीवन में गहरा प्रेम करने या हर पल को खास बनाने की कोई मोटिवेशन ही नहीं बचेगी। तो सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि ये नया पर्सपेक्टिव मौत को डरने की वजह से बदलकर एक अल्टीमेट यूनिफायर में बदल देता है। ये हमें प्रैक्टिकली बताता है कि इस धरती के लगभग 7 अरब लोग, हाँ हम सब, दरअसल एक ही टीम में खेल रहे हैं। हम सब एक ही सफर का साझा हिस्सा है। इसलिए जब लोग ट्रैफिक में बड़बड़ाते हुए किसी दूसरे पर चिल्लाते हैं, या अपने ही परिजनों पर गुस्सा करते हैं, या पास्ट की बातों का बदला लेने की कोशिश करते हैं, तो असल में वो अपनी ही टीम के खिलाड़ियों को चोट पहुंचा रहे होते हैं। इस थोड़े से वक्त में जो हमें एक साथ मिला है, आपस में टकराना सिर्फ और सिर्फ मानवता की टीम का नुकसान करना है, और कुछ नहीं। अगर हम इन मूल सत्यों को ठीक से समझ लें तो ये इस पूरे एग्जिस्टेंशियल ड्रेड को एक बहुत ही बेहतरीन मकसद में बदल देता है। ये एम्पैथी को गले लगाने का एक सीधा सा संदेश है। हर पल को कीमती बनाएं, गहराई से प्यार करें, खुलकर हंसिए और बस प्रेजेंट में जिएं।